सबसे पहले ये देखा कि अरुणाचल प्रदेश मैप में कहाँ पर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जो लगभग 9-10 नृत्य हैं वो 9-10 नृत्य पूरे पहले देखे। उनके बाद ट्रिक कि अरुणाचल प्रदेश के जो हैं रिखमपाड़ा में रहने वाले वांचो वंश के पोग और पोपीर बुइया का मुखोटा पहन पासी कोंगकी के युद्ध में लोहन एंड पिकोक को बोर्ड हथियार से छील देते हैं। तो इस पूरी लाइन में अरुणाचल प्रदेश के सभी नृत्य कवर हो जाते हैं। रिखमपाड़ा रिखमपाड़ा वांचो वांचो पोग पोपीर, इस तरह से लोहन एंड पिकोक। फिर उसके बाद कुछ की पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं कि मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। बुइया दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। दिगारू मिसमी जनजाति बुइया नृत्य को करती है। बोर्डो छम में रंगीन मुखौटे पहने जाते हैं, अलग अलग पहनते हैं जो अच्छाई और बुराई का प्रतीक होते हैं, और नृत्य में उनके बीच की लड़ाई प्रदर्शित की जाती है। लोयन एंड पिकोक मोनपा जनजाति द्वारा, रिखमपाड़ा जो है निसी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश के भी ये फोक डांस कंप्लीट। आज की इस क्लास में हम अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस पढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य। और ये क्लास का फ़ायदा क्या है कि जो आपको प्रॉपर ट्रिक मिलेगी, ट्रिक से याद हो जाएंगे। उसके अलावा देखो ट्रिक मिलेगी और ट्रिक्स के साथ में की पॉइंट कि जो एग्जाम में आने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, नृत्यों के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनसे वो सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इससे पहले हम आंध्र प्रदेश और असम, ये दो स्टेट जो हैं वो कवर कर चुके हैं। और आज की ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में जो है अरुणाचल प्रदेश के ये फोक डांस है, इनको कवर करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले जय माँ सरस्वती। क्योंकि पढ़ाई की बात करें और माँ सरस्वती का नाम ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश को पढ़ रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे है। तो ये जो एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश का है। कोई भी स्टेट के फोक डांस वगैरह पढ़ रहे हैं तो मैप में वो नाम लिया अरुणाचल प्रदेश तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो मैप में कहाँ पे है। तो अरुणाचल प्रदेश ये लगता है कि ये बेकार की चीज़ है, नहीं, लेकिन ये आगे ना बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जब आप एग्जाम देते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मतलब ये हिंट जो लगता है वो जब प्रैक्टिस करेंगे, मॉक देंगे, तो ये चीज़ें काम आती है कि हमको जो मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए, स्टेट कौन सा स्टेट कहाँ है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद चलिए फोक डांस की बात करते हैं, शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ये फोक डांस है मुखोटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, कासीकोंकी, पोग, पोपीर, बोर्डोचम, रिखमपाड़ा। ये 9 जो है इम्पोर्टेंट और मेन ये फोक डांस है। इससे बाहर आपका 99.99% की मैं गारंटी दे रहा हूँ, इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यही हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब ये बात ये है कि इनके ये 9 के 9 नाम हमको कैसे याद करने हैं। मुखोटा है, युद्ध है, बुइया नृत्य है, छालो, वांचो, पासी, कोंकी, पोग, पोपी। तो इनको सबको याद कैसे करना है। सारे नाम ऐसे डायरेक्ट रटना नहीं है, क्योंकि देखो जीके जो है ना, जीके में दो चीज़ें हैं। एक तो पहली है रिवीजन, कि आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है उसकी रिवीजन करना ही करना है। दूसरा है कि आपने उसको लर्न किस वे में किया है, मतलब आपने सिर्फ बैठ के रटा है या आपने उसमें कोई तरीका फाइंड आउट किया है या कोई ट्रिक जो है वो यूज़ की है या किस तरीके से ये किया है। तो ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये नृत्य है, ठीक है। नृत्य के एक बार दोबारा नाम पढ़ते हैं। नाम कौन कौन से हैं? मुखोटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, पासी कोंकी, पोग, पोपीर, बोर्डोछम, रिखमपाड़ा। ये अरुणाचल प्रदेश के याद करने का तरीका देखिए, ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक से देखना आपको ना, जब ये ट्रिक से पूरे हो जाएगा आपको बस 2-3 बार इस लाइन को बोलना है, पढ़ना है, 2-3 बार इस लाइन को रटना है। देखिए क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के रिखमपाड़ा में रहने वाले वांचो वंश के पोग और पोपीर, अरुणाचल प्रदेश के रिखमपाड़ा में रहने वाले वांचो वंश के पोग और पोपीर बुइया का मुखौटा पहन पासी कोंगकी के युद्ध में लोयन एंड पिकोक को बोर्ड और हथियार से छील देते हैं, ठीक है। ट्रिक हो गई क्लियर। एक बार दोबारा मैं आपको ये बताता हूँ। देखो जो ये रेड से है ना, रेड से जो अंडरलाइन है, ये रेड वाले ये ट्रिक हैं, ये मतलब आपके नृत्यों के नाम हैं। उसके अलावा जो बाकी है वो सिंपल है। तो ये लाइन रटनी है आपको, 3-4 बार ये लाइन याद कर लेनी है। कैसे कि अरुणाचल प्रदेश के रिखमपाड़ा में रहने वाले वांचो वंश के पोग और पोपीर बुइया का मुखौटा पहन पासी कोंगकी के युद्ध में लोयन एंड पिकोक को बोर्ड हथियार से छील देते। ये लाइन याद रखनी है। तो अरुणाचल प्रदेश का तो अरुणाचल प्रदेश हो ही गया, ठीक है।
अब रिखमपाड़ा देखो, रिखमपाड़ा से क्या है, रिखमपाड़ा से जो नृत्य है उसका नाम क्या है, रिखमपाड़ा ही है। ठीक है, हमने ऊपर नृत्य देखा, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा रिखमपाड़ा, ये रहा रिखमपाड़ा, रिखमपाड़ा डायरेक्ट रिखमपाड़ा है। ठीक है, उसके बाद वाचो, वाचो डायरेक्ट नृत्य है। तो मेरी जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक में सबसे खास बात यही है कि आपको नाम रिलेट करने की जरूरत नहीं है, नाम डायरेक्ट नृत्यों के ही नाम हैं। ठीक है, पोग है, पोग नृत्य है, यहाँ पे ये रहा पोग। पोपीर, पोपीर भी नृत्य है, ये रहा पोपीर। बुइया, बुइया, बुइया ये नृत्य रहा बुइया। मुखोटा, मुखोटा नृत्य मुखोटा। पासी कोंग की, पासी कोंग की, पासी कोंग की। युद्ध, युद्ध नृत्य है, युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश। लोयन एंड पिकॉक, ये रहा इसमें सॉरी लोयन एंड पिकॉक यहाँ नाम लिखना भूल गया, एक नृत्य है यहाँ लोयन एंड पिकॉक, लोयन एंड पिकॉक, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही नृत्य है, लोयन एंड पिकॉक। बोर्डो, और ये रहा बोर्डो छम, बोर्डो छम। और छील देते हैं, इसका एक अलग नाम आता है बस, छालो। छील से छालो याद रखना है, छील से क्या याद रखना है, छालो, छील से छालो। तो एक बार दोबारा अरुणाचल प्रदेश के नृत्यों की बात करें तो देखो, रिखमपाड़ा से रिखमपाड़ा, वाचो वंश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के रिखमपाड़ा में रहने वाले वाचो वंश, तो वाचो से वाचो डायरेक्ट याद रखना है, वाचो से वाचो। पोग और पोपीर, पोग से पोग और पोपीर पोपीर। पोग से, ये पोग है, इससे पोग, और पोपीर से डायरेक्ट पोपीर, पोपीर पोपीर। ठीक है, बुइया, बुइया से नृत्य बुइया ही है। ठीक है, मुखोटा का मुखोटा ही नृत्य है। पासीकोंग की, पासीकोंग की डायरेक्ट, ये अरुणाचल प्रदेश के हम याद कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के पासीकोंग की। युद्ध, युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश, युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश। लोयन एंड पिकॉक, लोयन एंड पिकॉक नृत्य अरुणाचल प्रदेश, लोयन एंड पिकॉक, लोयन एंड पिकॉक अरुणाचल प्रदेश, लोयन एंड पिकॉक। बोर्डो से बोर्डो छम, बोर्डो छम। और छील से छालो याद रखना है, जब बस छील से छालो। तो जब एग्जाम में जैसे एग्जाम में आया, एग्जाम में आपके नृत्य का नाम आया, और एग्जाम में मान के चलिए वहाँ पे रिखमपाड़ा दे रखा है, पूछा है कि रिखमपाड़ा जो है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रिखमपाड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कहीं पे अरुणाचल प्रदेश, चार ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश देखेंगे ना, तो देखते ही दिमाग में आएगा की हमने एक लाइन याद की थी क्या, कि अरुणाचल प्रदेश के रिखमपाड़ा में रहने वाले जो थे, तो तुरंत आ जाएगा रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश का। तो याद ये ऐसे रखना है, इस लाइन को आप 4 से 5 बार याद रख लीजिए, 4 से 5 बार इस लाइन को याद रखिए, ये अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी। 4-5 बार इस लाइन को याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश के रिखमपाड़ा, और रिखमपाड़ा में रहने वाले थे कौन कौन, कौन थे रहने वाले, वाचो वंश के थे, और वो थे पोग और पोपीर, पोग और पोपीर थे, उन्होंने बुइया का मुखौटा पहना, और फिर पासी कोंगी का युद्ध किया, बुइया का मुखौटा पहन पासी कोंगी का युद्ध किया, और उसमें लोयन एंड पिकॉक को और बोर्डो हथियार से छील दिया। तो जब ऐसे आप इस ट्रिक लाइन को याद करेंगे, तो ये नृत्य अपने आप याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के नृत्य यहाँ हो जाते हैं। अब कुछ की पॉइंट देखते हैं। ठीक है, की पॉइंट कैसे, कि जो मुखौटा नृत्य है ना, मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है, नृत्य से नहीं, नृत्य शैली से। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ नृत्य शैली लिखा हुआ है, जो कथकली नृत्य की जो शैली है ना, उसी शैली में, उसी शैली में, उसी टाइप में, उसी पैटर्न में मुखौटा नृत्य किया जाता है, कथकली नृत्य की शैली में मुखौटा नृत्य किया जाता है। अब अगला है बुइया, बुइया जो है जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है बुइया नृत्य से, कि बुइया नृत्य को कौन सी जनजाति करती है, तो वो दिगारू मिसमी जनजाति, बुइया नृत्य को दिगारू मिसमी जनजाति करती है। अब आता है बोर्डो छम, बोर्डो छम में क्या है, रंगीन मुखौटे पहने जाते हैं, जो चेहरे पे है ना, उसमें अलग अलग तरह के मुखौटे होते हैं, अलग अलग तरह के मुखौटे होते हैं। तो कुछ लोग अलग रंग का पहनते हैं, कुछ लोग अलग रंग का पहनते हैं। तो जैसे मान के यहाँ पे ब्लू पहना है, यहाँ रेड पहना है, तो ये एक रंग जो होता है ना, ये अच्छाई का प्रतीक होता है, और ये एक रंग होता है, ये बुराई का प्रतीक होता है। तो ये जो नृत्य है बोर्डोछम, इसमें अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई प्रदर्शित की जाती है, नृत्य में नृत्य करते हुए लड़ाई प्रदर्शित की जाती है, और फिर लास्ट में अच्छाई के जो जीत वाली बात होती है, वो इस नृत्य में प्रदर्शित किया जाता है रंगीन मुखौटे पहनकर, ये बोर्डोछम। उसके बाद ये दो नृत्य हैं, लोयन एंड पिकॉक और रिखमपाड़ा। इसमें से ये वाला जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लोयन एंड पिकॉक का। ठीक है,
लोएन एंड पिकोक मोनपा जनजाति द्वारा, और रिखमपाड़ा निसी जनजाति द्वारा। ये जनजाति याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश में हमने 3 जनजाति पढ़ी हैं। कौन कौन सी, देखो मैं एक बार ये ब्लैंक पेज लेके बताता हूँ जो अच्छे से याद रहेगा। हमने 3 जनजाति पढ़ी। एक है दिगारू मिसमी जनजाति, दिगारू मिसमी जनजाति। एक है मोनपा जनजाति और एक है निसी जनजाति। एक है निसी जनजाति। दिगारू मिसमी द्वारा कौन सा नृत्य? बुइया नृत्य। मोनपा जनजाति द्वारा लोएन एंड पिकोक, मोनपा जनजाति द्वारा लोएन एंड पिकोक नृत्य किया जाता है। और जो निसी जनजाति द्वारा है, इसके द्वारा रिखमपाड़ा नृत्य किया जाता है। निसी जनजाति द्वारा रिखमपाड़ा। तो आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हमने क्या है कि सबसे पहले ये देखा कि अरुणाचल प्रदेश मैप में कहाँ पर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जो लगभग 9-10 नृत्य हैं, वो 9-10 नृत्य पूरे पहले देखे। उनके बाद ट्रिक कि अरुणाचल प्रदेश के जो हैं रिखमपाड़ा में रहने वाले पांचों वंश के पोग और पोपीर बुइया का मुखौटा पहन पासी कोंगती के युद्ध में लोएन एंड पिकोक को बोर्ड हथियार से छील देते हैं। तो इस पूरी लाइन में अरुणाचल प्रदेश के सभी नृत्य कवर हो जाते हैं। रिखमपाड़ा, रिखमपाड़ा, वांचो वांचो, पोक पोपीर, इस तरह से लोएन एंड पिकोक। फिर उसके बाद कुछ की पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं कि मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। बुइया दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। दिगारू मिसमी जनजाति बुइया नृत्य को करती है। बोर्डो छम में रंगीन मुखौटे पहने जाते हैं, अलग अलग पहनते हैं, जो अच्छाई और बुराई का प्रतीक होते हैं। और नृत्य में उनके बीच की लड़ाई प्रदर्शित की जाती है। लोएन एंड पिकोक मोनपा जनजाति द्वारा, रिखमपाड़ा जो है निसी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश के भी ये फोक डांस कंप्लीट होते हैं। हम 3 पढ़ चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश, ये 3 पढ़ चुके हैं। और मिलते हैं अगले क्लास में चौथे स्टेट के साथ। धन्यवाद।